पहली वीडियो में मैंने स्ट्रेसेस के पहले लेक्चर का जिक्र किया। अब सेकंड पार्ट का जिक्र करूँगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा स्ट्रेसेस या ज़हनी दबाव की टाइप्स पे। तो इसकी 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप है स्ट्रेसेस वो होती हैं जो डिज़ायरेबल स्ट्रेसेस होती हैं, जो इंसान की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उसके कॉम्पिटेंस को एनहांस करने के लिए ज़रूरी हैं। जिस तरह के आप टारगेट अचीव करने हैं आपने किसी तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन का बायस बनती हैं। जिस तरह आपको प्रमोशन मिली है, आपको कोई रिवार्ड मिला है, तो वो यकीनन आपके के लिए एक मोटिवेशन का बायस बनेगी। और ये पॉजिटिव किस्म की स्ट्रेसेस हैं जो इंसान की टारगेट को अचीव करने में मददगार साबित होती हैं। दूसरी स्ट्रेस हैं डिस्ट्रेसेस। ये वो स्ट्रेसेस हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं, जो अनकंट्रोलेबल है, जो आपको यू आर बाउंड टू पास थ्रू दी स्ट्रेसेस। जिस तरह फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिनको आपने हर सूरत में फेस करना है, इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं आप बॉस और कोवर्कर्स के साथ, वो भी आप कोशिश करते हैं मिनिमाइज़ करने की, लेकिन बहरहाल अनअवॉइडेबल हैं, तो वो उनके साथ आपने चलना है। इस तरह की आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो क्रोनिक डिजीज़ को ट्रीटमेंट तो आपने करवाना है, लेकिन आप उसको भी साथ लेके चलना है। यकीनन ये एक ऐसा इशू है जो अनसॉल्वेबल है, तो मिनिमाइज़ तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये आपके साथ चलेगा। तीसरी स्ट्रेस है एक्यूट स्ट्रेस। ये मुख्तलिफ थ्रेट्स और चैलेंजेस के रिस्पांस के तौर पे इमीडिएट जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेसेस। और चौथी स्ट्रेसेस होती हैं क्रोनिक स्ट्रेसेस, जो आपके स्ट्रेसेस के एक्सपोजर के लिए होती हैं और ये अनरिजॉल्वेबल होती हैं, तो ये भी इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके साथ मैं अब जिक्र करूँगा कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है। मैनेज करने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप देखेंगे, तो आप प्लान करेंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। उसके साथ एक गाइडेंस के लिए एक वर्कशीट बनाएंगे और स्ट्रेस सिचुएशन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे और उसके स्ट्रेस सिम्टम्स को वॉच करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेसेस डेवलप कर रहे हैं। तो उसके बाद उसको मुख्तलिफ स्किल्स और मेथड्स के ज़रिए उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके साथ ही आप रिलैक्सेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करेंगे। उसके साथ आप मुख्तलिफ स्पेसिफिक जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, उनके रिस्पॉन्सेज जो ये ज़ाहिर करेंगे कि यार ये आपको ज़हनी दबाव क्या है, किसकी वजह से है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपने सोच को चेंज करते हैं, आप अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, ताकि आप उन स्ट्रेसेस को रिमूव कर सकें या उन स्ट्रेसेस को मिनिमाइज कर सकें। यकीनन जी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर और आपके जो लाइफस्टाइल है डालती है। इसके अलावा आप कन्फ्लिक्ट्स को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, निगोशिएट करें बॉस के साथ, कोवर्कर के साथ, यकीनन वो एक पॉजिटिव इफेक्ट इसका आएगा। तो इसके साथ ही आप देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप अडॉप्ट करके अपनी स्ट्रेसेस को मिनिमाइज करते हैं। तो इनको भी 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो हिस्सा है वो मेंटल रेस्टोरेशन है। कैसे आप ऐसे करते हैं कि एक कैलेंडर बनाते हैं, आप अपना डेली जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो उस पर लिखते हैं, डेली टारगेट्स उसमें लिखते हैं, फिर वीकली टारगेट्स लिखते हैं और मंथली टारगेट्स लिखते हैं। तो इस तरह आप डेली टारगेट्स से जजमेंट करते रहते हैं कि मैंने वीकली टारगेट कहाँ तक मेरे पहुँचे हैं, और वीकली टारगेट्स को जब अचीव कर लेते हैं तो यकीनन आपके मंथली टारगेट्स को भी आप अपने सामने रखते हैं। ये एक चीज़ है जो आपकी टेंशन को मिनिमाइज करती है, रेस्टोर करती है। इसके साथ आप जो है अपनी मेमोरी पे रिलाई नहीं करते, बराबर आप जो कुछ लिखते हैं वो रिटर्न लिखते हैं। आप रजिस्टर एक बनाते हैं, रजिस्टर के अंदर आप सारी डेली रूटीन्स, मंथली रूटीन्स और वीकली रूटीन्स वो सारी उसमें मेंशन करते हैं। और वो सारे जो शेड्यूल्स हैं वो बिल्कुल अपने सामने रखते हैं विजिबल प्लेस पे, ताकि आपको पता हो कि कौन सा काम हो चुका है और कौन सा काम आप अभी आपने मुकम्मल करना है। ये और आपकी कंप्लीट मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। आप देखते हैं कि मैंने डेली प्रैक्टिस करते हैं कि ये काम आज के थे, ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं और ये इंशाल्लाह कल के काम के लिए मैं तैयारी करूँगा। किस किस को मिलना है, किसके साथ मैंने मीटिंग करनी है, किसको मैंने टेलीफोन करना है, कौन सा मटीरियल मंगवाना है और कौन सा इशू है जो मैंने रिजॉल्व करना है। यकीनन इस तरीके से आपकी स्ट्रेसेस चैनलाइज हो जाएंगी और आपकी मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा
रेगुलाइज होके मैनेज हो जाएगी और बहुत कम हो जाएगी। सेकंड जो है आपकी इमोशनल डिफ्यूजिंग है। जो इमोशनल किस्म की स्ट्रेसेस हैं उनको डिफ्यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, एक आप जर्नल लिखते हैं, आप दोस्तों से मिलते हैं, फैमिली के साथ मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस करते हैं, काउंसलर के साथ मिलते हैं, वो आपको एक बेहतरीन पॉजिटिव किस्म की सजेशंस देता है जिसको आप हल करते हैं। आप मुख्तलिफ हॉबीज़ इंजॉय करते हैं, जिस तरह की आप प्लांटेशन करते हैं, आप कोई टिकट कलेक्शन करते हैं, आप इस तरह की कोई ऐसी हॉबी है जो आप जिस तरह को गेम आप फॉर टाइम पे गेम खेलते हैं, तो ये चीज़ें सारी आपकी टेंशन को रिलीव करती हैं। आप पेट्स को पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, इस तरह के आप वॉलंटियर किसी के लोगों के काम आते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह की आप चंद एक क्रिएटिव एक्टिविटी उनमें हिस्सा लेते हैं, इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी यकीनन इमोशनल डिफ्यूजिंग का काम देती हैं और अपनी टेंशन रिड्यूस करती हैं। और ये तीसरी किस्म की जो फिज़िकल इंटरेक्शन है वो कैसे, तो आप एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को रिलीव करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप घर की सफाई शुरू कर देते हैं। इससे दोनों काम होते हैं, घर क्लीन होता है, इससे आपका ज़हन खुश होता है। दूसरा एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी साथ साथ होती रहती है। आप यार्ड के अंदर प्लांटेशन करते हैं, आप घास वगैरह साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो ये भी यकीनन आपकी एक एंगेजमेंट हो जाती है और आपकी रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। तो आप मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज करके अपने मसल को रिलैक्स करते हैं। ये सारी फिज़िकल जो इंटरेक्शंस हैं ये आपकी स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करते हैं। इसके साथ ही बिहेवियरल जो आपके इंटरेक्शंस हैं, जिस तरह के आप इनकॉर्पोरेट हेल्दी टेक्निक्स इख्तियार करते हैं टेंशन को कम करने के लिए, और आप हेल्दी स्नैक्स खाते हैं, जिस तरह ड्राई फ्रूट्स हैं और फ्रेश फ्रूट्स हैं वो खाते हैं, वेजिटेबल्स आप खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फ्रेश रखती हैं और आपकी सेहत को बेहतर करती हैं। और आप एक नींद अपना प्रॉपर नींद करते हैं, प्रॉपर हर शेड्यूलिंग के साथ अपना काम करते हैं, आप प्रॉपर टाइम देते हैं हर चीज़ को। ये चीज़ भी यकीनन आपके लिए टेंशन रिडक्शन का काम देती है। तो इसके अलावा एक स्ट्रेटजी है ABC स्ट्रेस कंट्रोल स्ट्रेटजी है। ABC का मतलब यह है कि A मीन अवेयरनेस, B मीन बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेसेस, और C मीन कंट्रोल। किस चीज़ को कंट्रोल करना है, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं स्ट्रेसेस के उनको कंट्रोल करना है। ये ABC स्ट्रेटजी से भी आप काफ़ी हद तक स्ट्रेसेस को, ज़हनी दबाव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही चंद एक वो स्ट्रेसेस हैं जो रिड्यूस करने के बायस बनती है। कैसे, अब जिस तरह कि सुबह सवेरे उठकर सूरज का निकलना, शाम को सूरज का गुरूब होना, इस तरह के आप साहिल के किनारे चले जाते हैं, और इसके अलावा आपका रवैया लोगों के साथ पॉजिटिव होता है, फैमिली के साथ, मेंबर्स के साथ, बॉसेस के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, और आप लोगों के साथ जोक शेयर करते हैं, और आप रेस्ट करते हैं, आप अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए वॉक करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर कप ऑफ टी करते हैं, और कुछ किसी लाइट गप वगैरह लगाते हैं। तो आप काम के दौरान ब्रेक लेते हैं, तो आप सारे काम इंतहाई पेशेंस के साथ करते हैं, और अपने गोल्स को आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहला गोल आपने ऐसे अचीव करना है, फिर सेकंड गोल, थर्ड गोल, फोर्थ गोल। इस तरह जब उनको नंबरिंग करते हैं तो यकीनन इससे भी आपकी टेंशन काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाती है। तो आप एक्स्ट्रा टाइम में आप कुछ ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, इस तरह आप नमाज के टाइम को निकालते हैं, दरमियान में आप रेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्प्लीमेंट्स करते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड में जो पॉजिटिव चेंज है ये यकीनन आपकी स्ट्रेस को रिलीव करती है। आप हर काम को रियलिस्टिक होकर सोचते हैं, कभी आइडियलिज्म की तरफ नहीं जाते, तो यकीनन आपकी स्ट्रेसेस बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती हैं, आपका ज़हनी दबाव बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह आप ऑर्गेनाइज तरीके से सब काम करते हैं, और यकीनन आप मुख्तलिफ जो गेम्स खेलते हैं वो आपकी टेंशन को स्लो डाउन करती हैं। आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं और टाइम को प्रॉपर मैनेज करते हैं ताकि कम से कम टाइम में अपने टारगेट्स को अचीव करें। अब हर बात में कोशिश करते हैं कि कुछ एक ह्यूमर क्रिएट किया जाए जिससे आप यकीनन फ्रेश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें यकीनन आपके लिए इंतहाई स्ट्रेस रिलीविंग का बायस बनती हैं। तो मैं इसके साथ आज की गुफ्तगू मैं ख़त्म करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह बाकी हम मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।